सरहदों पे बहुत हलचल बढ़ गई। जरा पता करो तो चुनाव आने वाला है क्या। तो ये जो सांप्रदायिक उन्माद की बात जब भी भारतीय जनता पार्टी कहती है तो लोगों को ये विश्वास हो चलता है कि बहुत जल्द विधानसभा या लोकसभा का चुनाव है। ये जो स्टार्टअप इंडिया था, ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का योजना था क्या? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, शाइनिंग इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, टीम इंडिया, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का है क्या? सच्चाई है कि ये आदिवासी विरोधी मानसिकता के लोग हैं, मूलवासियों के खिलाफ। हमारे जवान कोई चिनिया बादाम नहीं फोड़ते कि चिनिया बादाम खा रहे तब तक मैं कोई घुस गया। 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता को कोई नैरेटिव सेट करना पड़ता है तो वो एक खास न्यूज एजेंसी को ही पसंद करते हैं, जबकि भारत सरकार की बहुत विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है, उसका उपयोग आजकल कम किया जाता है। माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जिन बातों को कहा है, जो कंसर्न उन्होंने दिखाया है, ये बड़ा परेशान करने वाला है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए पर चर्चा की और अपना कंसर्न जाहिर किया कि मैंने इस बात से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव को भी अवगत करवाया। माननीय राज्यपाल के जानकारी के लिए केवल क्योंकि वो डेमोग्राफी की बात कर रहे थे तो कुछ टोपोलॉजी की भी बात हो जानी चाहिए। झारखंड का कोई भी सीमांचल बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल के साथ है, बिहार के साथ है, छत्तीसगढ़ के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है, उड़ीसा के साथ है, बंगाल के साथ है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं। तो जबकि जो सीमा है देश का, चाहे वो भारत बांग्लादेश सीमा हो, भारत म्यांमार सीमा हो, भारत श्रीलंका सीमा हो, भारत पाकिस्तान का सीमा हो, भारत चाइना का सीमा हो, वहाँ सेना और बीएसएफ, एसएसबी उन सीमाओं की प्रहरी के तौर पे उपस्थित रहते हैं और देश को पूर्ण रूप से सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी करते हैं। और वो संपूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकार की। तो माननीय राज्यपाल जी को सबसे पहले मुझे लगता है कि पूछना चाहिए था केंद्र सरकार से, जब आपका इतना भारी भरक्कम महकमा गृह मंत्रालय का हजारों लाखों की संख्या में आपका सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है, तो ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? क्या ये संभव है?
क्योंकि जो सीमाएं होती है हम लोगों को मालूम है, उस सीमाओं में से 15 किलोमीटर तक वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी दखल नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर। वहां पूरा का पूरा जो दायरा है वो सेंट्रल फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, उनके जिम्मे रहता है। तो राज्य सरकार इससे कहां कंसर्न रखती है? दूसरा सवाल है, माननीय राज्यपाल जी को ये तो मालूम चल गया कि डेमोग्राफी बदल रहा है, तो उनको बताना भी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति ने किसके साथ शादी की, उसका बांग्लादेश के साथ में क्या संबंध है, एक भी उदाहरण दे दें। केवल बाबूलाल जी का कहना, अनंत ओझा जी का कहना, भारतीय जनता पार्टी का कहना, उसको आदरणीय राज्यपाल जी महत्व दे रहे हैं। मतलब कोई भी बकवास कर ले, उसको राज्यपाल जी आधार मान रहे। तो फिर आप अभिभावक कैसे होंगे? जब आपके पास आधार ही नहीं। आधार तो आपके पास ये है कि जब मॉब लिंचिंग में फिर से बिल आने जा रहा है, तो आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं असेंबली के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा ला रहे हैं कि आपका यह बयान भारतीय जनता पार्टी सदन में उठाएगी, क्योंकि तकलीफ तो आपको मॉब लिंचिंग से है, तकलीफ तो आपको 1932 के पहचान से है, तकलीफ तो आपको सरनाधन कोड से है, तकलीफ तो आपको ओबीसी आरक्षण से है। तो अब यदि विधानसभा के भी मुद्दे विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का, यदि माननीय राज्यपाल जी ही तय करेंगे, तब तो बड़ा विचित्र बात है। हमारे जवान कोई चिनिया बादाम नहीं फोड़ते कि चिनिया बादाम खा रहे तब तक मैं कोई घुस गया। उनके हाथों में असलहा है, और मैं तो कई बॉर्डर्स में जाके देखा हूं, उसमें लिखा हुआ रहता है बड़े बड़े हल्फों में कि कीप मूविंग, आप चलते रहिए, नहीं तो आप बुलेट के टारगेट में। आपको बॉर्डर पे कहीं रुकना नहीं है। जो बार्बेट वेल लगा हुआ है, और बांग्लादेश के साथ तो हमारा जो जमीन का हिस्सा है वो पूरी तरह से कांटे के तारों से घिरा हुआ है, दोनों तरफ, बीच में नो मैन्स लैंड है। तो ये कहां से इनके पास में ये जानकारी आ गई? अब ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे तय करने के लिए वहां पर है क्या? सच्चाई है कि ये आदिवासी विरोधी मानसिकता के लोग हैं, मूलवासियों के खिलाफ, अमन और चैन के खिलाफ।
आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय दल की बैठक की और उसमें कुछ बातें की कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे भी इंडिया। किस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में आ गए। अब तो भारतीय जनता पार्टी को पूछना पड़ेगा कि ये जो स्टार्टअप इंडिया था, ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का योजना था क्या? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, शाइनिंग इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, टीम इंडिया, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का है क्या? आज भी मणिपुर जल रहा है। यहां से एक ट्राइबल स्टेट के गवर्नर होने के कारण आदरणीय राज्यपाल जी को कंसर्न होना चाहिए था कि मणिपुर पर कुछ बोलते। आप तो इन दिनों हर राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। गुजरात का मनाएं, महाराष्ट्र का मनाएं, बंगाल का मनाएं। जब पूरा देश आपके कंसर्न में है तो मणिपुर पे भी बोलिए। इसलिए हमको लगता है कि चीजें सही दिशा में नहीं जा रही। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक्सटेंडेड ऑफिस कहीं और से रन करेगा तब तो दिक्कतें आएंगी। और कम से कम जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद पे तो यह और दायित्व बढ़ जाता है कि यदि इस प्रकार की यदि घटनाएं हुई होंगी तो नाम, पता, तिथि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जी को अवगत करवाना चाहिए। अन्यथा ये यही समझा जाएगा कि आगामी विधानसभा के मुद्दे, और मैं आज दावा के साथ कहता हूं कि उनका ये इंटरव्यू विधानसभा में एक मुद्दा बनकर उभरेगा जो हमको लगता है कि सारी चीजों को पर्दाफाश करेगा। धन्यवाद। ये पहला आरोप तो नहीं लगाया ना, इससे पहले भी बीजेपी के लोग आप पर आरोप लगाते हैं सरकार पर कि आप लोग वोट बैंक के खातिर इन चीजों को शह दे रहे हैं। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है आप लोगों को कि आरोप लगाने से आरोप नहीं बन जाता है, उसके लिए उदाहरण देने पड़ते हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है। एक शायद राहत इंदौरी का कोई शेर है कि सरहदों पे बहुत हलचल बढ़ गई, जरा पता करो तो चुनाव आने वाला है क्या। तो ये जो सांप्रदायिक उन्माद की बात जब भी भारतीय जनता पार्टी कहती है तो लोगों को ये विश्वास हो चलता है कि बहुत जल्द विधानसभा या लोकसभा का चुनाव आने वाला है। दादा, ये तो विधानसभा में भी लगातार उठते रहा है विपक्ष के द्वारा या अपने दलों के द्वारा, क्या विपक्ष में
द्वारा जो मुद्दा वहाँ विधानसभा में उठाया गया तो वो वहाँ बोल रहे हैं घुसपैठ की बात तो विधानसभा में उठाया गया, आप लोगों को याद भी होगा कि सरकार के तरफ से एक सर्कुलर भी जारी हुआ कि हर जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि यहां पर कोई भी विदेशी नागरिक नहीं। तो वो कंसर्न जो विधानसभा का था उस पे तो सरकार ने कार्रवाई की। अब विपक्ष को चाहिए ये उद्धृत करना कि ये उदाहरण है, वो क्यों नहीं कर रही। और राज्यपाल महोदय किस आधार पर कह रहे हैं? उनको झारखंड का डेमोग्राफी मालूम है तो टोपोलॉजी भी मालूम होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। क्या मानते हैं कि बांग्लादेशी कोई घुसपैठी झारखंड में नहीं है? ये सरकार देखेगी। सरकार ने उस पर हर जिला को, आपके कंसर्न में ये बातें होनी चाहिए और शायद है भी कि हर जिला को इस बात के लिए ताकीद की। अब प्रशासन ही ना फैसला करती है, पता करती है, कोई पार्टी तो पता करती नहीं है। क्योंकि मेरे पास यदि सूचना होती तो मेरा तो बूथ लेवल वर्कर है, वो हमको बता देता। वो सूचना तो मेरे पास नहीं है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in